हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, एक तो आपने मंदिरों की बात कहा, इसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूँ। और दूसरी चीज़ अभी, तो एक बात कहा आपने, 33 करोड़ नहीं देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, ठीक है? 33 ही देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है, 33 ही देवता हैं, केवल 33, ठीक? 33 करोड़ में नहीं है। और मैं इसके बारे में आप लोगों को कितने तरह के देवता हैं, कल इसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा आप लोगों को, चाहे कभी, ये थोड़ा लंबा विषय है ना। जो 33 देवता हैं, उन सभी देवताओं का मैं नाम बता दूंगा कि कौन कौन से देवता हैं, ठीक है? वो उन और कौन कौन से देवताओं को मानना चाहिए। देखिए, हम मंदिर की जो उपासना की, जो मंदिर हमारे देश में बने हैं, वह गुप्त साम्राज्य की बहुत बड़ी देन है। भगवान राम के समय में, भगवान श्री कृष्ण के समय में ये मंदिर हमारे देश में नहीं थे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम पुराने इतिहास की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ से आपको समझाएंगे तो ये बात समझ में आएगी। हमारे प्राचीन समय में, भगवान राम के समय में, भगवान श्री कृष्ण के समय में, या ऋषियों के काल में, जिस समय ये ऋषि उत्पन्न हुए थे, उस समय किसी भी महापुरुष की मूर्ति नहीं लगी होती थी, ना ही मंदिर बने हुए थे। यह जो उपासना का काल चला था, यह जैन धर्म हमारे देश में बढ़ा। अपना ही जैन धर्म ने क्या किया कि जो हमारे देश में संस्कृति और सभ्यता थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। लोगों का क्या था कि लोगों का जो है ईश्वर के प्रति जो आस्था थी, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रही थी। और आक्रमण इतने हो रहे थे, इतने जो है विदेशी आतताई आ रहे थे कि जिससे जो है धीरे धीरे उस ज्ञान के को समझा पाना, बता पाना बड़ा देश में मुश्किल हो गया था। तो जो भी आक्रमणकारी आए, वो हमारे देश में जितने भी आचार्य थे और जितने भी गुरु थे, उनको उन्होंने मारना और काटना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे संस्कृति के अवशेष धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। और इन अवशेषों को नष्ट होने के लिए लोगों ने जो है, जैन धर्म ने भी बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। दूसरी तरफ से उसके बाद जैन धर्म का देख करके हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इनकी जो सनातन धर्म जो है, उसको जो मानने जो हैं लोग थे उसमें जो जो तो उन्होंने भी, हम जो ईश्वर के जो नाम हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, पार्वती, दुर्गा, इन नामों से उन्होंने मूर्तियों की रचना कर दिया कि जिससे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो अल्पज्ञानी हैं, जो भगवान को, जो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, जो उस निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, जो नहीं समझ सकते, धीरे धीरे उपनिषद पढ़ना पढ़ाना हमारे देश में विलुप्त हो गया था। जो आक्रमणकारी थे, जो आताताई थे, वह जो उपनिषद पढ़ाने वाले ऋषि हुआ करते थे, उनको मरवा दिया करते थे, उनको कटवा दिया करते थे। इसलिए उस समय हमारे देश में ज्ञान विलुप्त हो गया। वेद पढ़ने वालों को मरवा दिया जाता था, कटवा दिया जाता था। अभी एक ऐसा मध्य प्रदेश में स्थान है जहाँ पे 2400 आचार्यों को कटवाया गया था, जला दिया गया था, मार दिया गया था, ऐसे ही। तो हमारे देश में जब इस तरह पतन होने लगा अध्यात्म का, तो हमारे दूसरी चीज़ क्या था कि जो भी हमारे देश में ज्ञान था, वो श्रुति के रूप में था, गुरु और शिष्य परंपरा के रूप में था। तो उसको जो जो भी आक्रमणकारी आताताई आए, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया, उनको काटते चले गए, उनको मारते चले गए, तो संख्या कम होती चली गई, लोग नहीं रहे उस ज्ञान को पढ़ाने वाले, समझाने वाले। इस तरह से इस परिस्थिति को देख करके मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया कि मंदिर रहेंगे तो कम से कम धर्म इस नाते भी बचा रहेगा। क्योंकि अब देखिए, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसे ज्ञान हैं, गांव हैं, जहाँ पे लोगों को ये नहीं पता है कि उपनिषद क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता है कि वेद क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता है कि अ, हमारे शास्त्र कौन हैं, उनको किसी को नहीं पता। उनको यही पता है कि भगवान राम हुए थे, उन्होंने रावण को मारा था, तो भगवान राम के मंदिर मिल जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर मिल जाएंगे, कृष्ण जी के मिल जाएंगे, कंस को मारे थे, महाभारत का युद्ध करवाए थे। तो इसलिए बताया गया कि कम से कम इनको लोग जानेंगे, इनको इनकी इनके यहाँ लोग आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो कम से कम इससे हमारी संस्कृति धीरे धीरे इनको इनके इनको मूल में रख करके एक अस्तित्व बना रहेगा। और जिससे लोग जो है धर्म के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति लोग जागरूक रहेंगे। नहीं तो ऐसा धर्मांतरण चल रहा था कि जब अन्य जो जितने भी धर्म पंथी थे, वो अपने अपने में सब मिला रहे थे, है ना। इस्लाम, ईसाई, ये सब इतने ऐसे धर्म थे जो हिंदुओं को अपने तरफ कन्वर्ट कर रहे थे, अपने तरफ डाइवर्ट कर रहे थे। इसलिए जो है हिंदू धर्म के जो
बचाने वाले लोग थे, उन्होंने इस तरह का व्यवहार रचा, मंदिरों का निर्माण। गुप्त साम्राज्य में बहुत अधिक मात्रा में मंदिर निर्माण हुए। साउथ में चले जाइए, साउथ शैली में 5000 साल पहले, 10,000 साल पुरानी मंदिर मिलते हैं। तो इसका यही कारण है कि उस समय आक्रमण जो है धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ गए थे और आक्रमणकारी बढ़ गए थे। लोगों का जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, उस तरह के लोगों की कमी हमारे देश में हो गई थी। इसलिए जो है उस जो परम पिता परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसको पढ़ाने वाले, उसको बताने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। तो लोग जो है जंगलों में छिप के रहने लगे। लोग जो है अपने आप को जान बचाने के पीछे लगे रहे कि किसी तरह अपने नस्लों को बचाई जाए। तो लोगों ने जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह से भाग भाग करके किसी तरह अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया। फिर भी जो कहीं पे ज्ञान बचा, वहाँ पे इतना प्रभाव ज़्यादा रहा लोग दूसरे राष्ट्रों का कि हमारा देश, हमारे धर्म का पतन धीरे धीरे होता चला गया। और मंदिर के कारण जो है वो अवशेष अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं और लोगों की आस्था इस पर बनी हुई है। तो मंदिर भी देखिए, मंदिर भी कहीं ना कहीं हमारे कहीं किसी विशेष परिस्थिति के लिए बनाए गए थे और वो परिस्थिति के कारण जो है लोग जो है धीरे धीरे जो है पूछते रहे और उससे भी लोग धीरे धीरे ज्ञान उनको कुछ मिलता रहा। अपने कम से कम जो कर्मकांड है उससे लोग जुड़े रहे। परंतु मूल रूप से अब हम सक्षम हो गए हैं, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो हमें अपने मूल अस्तित्व पे आना चाहिए और हमें अपने जो जिस परमात्मा की, जिस ईश्वर की हमें पूजा करना चाहिए, उस तरफ हमें पुनः लौट आना चाहिए। क्योंकि ये हमारे महापुरुष में जितने भी मंदिर बने हैं, जितने भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये हमारे महापुरुष हैं। ये इन्होंने हमारे धर्म को बढ़ाया है, हमारे अध्यात्म को बढ़ाया है। ये हमारे अध्यात्म को उन्होंने पालित पोषित किया है। इसी ने लोगों ने इनको एक सम्मान के रूप में मंदिर बना करके पूजा करने लगे। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में और पहले के परिप्रेक्ष्य में मंदिर का अस्तित्व कुछ दूसरा था, है ना। और आज के परिप्रेक्ष्य में मंदिर का अस्तित्व कुछ बदल चुका है। पहले मंदिर जब बनते थे तो कभी उसमें चढ़ावा नहीं होता था, कभी इस तरह की बातें नहीं आती थी, या फिर उसमें केवल ध्यान हुआ करता था, या उसको जो मंदिर हुआ करते थे वहाँ पे लोग बैठ करके ध्यान किया करते थे, जप किया करते थे, है ना। तो एक दूसरा केंद्र था पहले के समय में। परंतु जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई, वहाँ उस वैसे वैसे मंदिरों की भी जो है स्थितियाँ हैं वो अभी बदलती चली गई। जैसे मान लीजिए कि आपने ध्यान कक्ष बनाया, तो ध्यान कक्ष में आप किसी प्रतीक को बना के रख दिए, तो लोग प्रतीक को ही पूजा चढ़ाने लगे, वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने लगे, फूल बत्ती चढ़ाने लगे, अगरबत्ती जलाने लगे। होता है ना ऐसा। आप ध्यान कक्ष बना दीजिए तो लोग उसमें फूल चढ़ाने लेकर चले आते हैं, फूल रखना शुरू कर दिए, मिठाइयाँ रखना शुरू कर दिए, पैसा रखना शुरू कर देते हैं लोग। तो इस तरह से हमारे देश में कुछ शुरू कुछ किसी और के लिए होता है और शुरू किसी और के लिए हो जाता है ना। तो बड़ी समस्याएं हैं। अब एक आप सोशल मीडिया पे एक बड़ा ही एक वीडियो होता है, वायरल होता है, मैं उसको कई बार देख चुका हूँ कि एक व्यक्ति नहा रहा था, लंगोट रख करके पत्थर पे रख दिया लंगोट, तो लोगों ने उसको समझा तो लंगोट को ही कुछ देर बाद जो है पैसा रखना शुरू कर दिया। फिर उस पर जो है चद्दर चढ़ाना शुरू, पैसा फिर खूब रखने लगे, फल फूल चढ़ाने लगे। फिर वहाँ पे कोई साधु आके बैठ गया और जो नहा रहा था वो देखा उतने समय में उसका लंगोट जो है भगवान का रूप ले लिया था। जब तक वो नहाया तब तक उसका लंगोट जो है ईश्वर का रूप ले लिया था, हनुमान जी का रूप ले लिया था। तो इस तरह से हमारे देश के लोग हैं कि छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं, बिना सोचे समझे। भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। बिना सोचे समझे हमें किस तरफ जानना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, लोग इसकी कल्पना नहीं करते। हाँ, ये है कि वो लोग इधर जा रहे हैं तो हमें जाना चाहिए, ये लोग सोच करके चल देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमें किस तरफ और किधर जाना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए। समस्या इसीलिए आती है। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक समय था, ये भी जो है जिन महापुरुषों की, जिन देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, ये भी उसी ब्रह्म के उपासक रहे हैं, उसी ईश्वर के उपासक रहे हैं, उसी परमात्मा को पूजने वाले लोग रहे हैं। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, कभी समय मिलेगा तो आप लोगों के सामने महाभारत भी मैं रखूँगा, क्योंकि महाभारत और जो रामायण है या फिर भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, वह उसमें केवल दो ही कार्य होता है। उसमें लोग नचाते हैं, रुलाते हैं, ठीक है, दो ही कार्य होता है। तो उसकी वास्तविक कथा
को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि इसकी वास्तविक कथा है क्या। राम की वास्तविक कथा को कोई नहीं कहता है, कृष्ण के वास्तविक कथा को कोई नहीं कहता है। वहाँ पे दो ही काम होता है, या तो फिर खूब करुण रस में भजन चला देंगे लोग, भाव विभोर हो जाते हैं, कुछ लोग नाचने भी लगते हैं। तो क्या होता है कि इस तरह से हमारे देश में दो तरह की कथा कही जा रही है। एक तो भय 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 व्याप्त करने के लिए, भय ज़्यादा लोग भयभीत हो जाएं, डर के मारे आस्था करें। बहुत लोग 90% लोग हैं जो डर के मारे भगवान में श्रद्धा रखते हैं, ठीक है। 90% ऐसे लोग हैं कि कुछ हो जाएगा, चलो इसलिए जो है ये करवा दो, ये पूजा करवा दो, भागवत रखवा दो, ये करवा दो, वो कर, ये तो डर के कारण है, ये भय वाले लोग हैं। तो भय से पूजा नहीं होती है। और दूसरा कारण जो है, दूसरा कारण ये है कि कुछ लोग तो मज़े लेने के लिए, कुछ लोग तो पैसा है उनके पास, तो कुछ लोग जो है मनोरंजन के लिए करवा लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग अज्ञानता के कारण करवा लेते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। कुछ लोग केवल देखा देखी कि फला आदमी करवा रहा है तो उसके कारण करवा लेते हैं। तो वास्तविक ज्ञान उन्हें नहीं पता है। आज देखिए कथा कहने वालों की भीड़ लगी हुई है, डेली कोई ना कोई कथाकार, कथा कहने वाले साध्वी कथाकार उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु उसके मूल स्वरूप को नहीं बता पाते हैं। भगवान राम के जीवन को कौन बता पाता है। भगवान राम ने जब जो है विश्वामित्र ऋषि जो है उनको वन में लेके जाते हैं, यज्ञ कराने के लिए लेकर जाते हैं, तब थोड़ा लोग उनको जानना शुरू करते हैं। उससे पहले राम को कोई नहीं जानता है कि राम कौन थे, देखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे जब उनका विवाह होता है और विवाह के बाद स्वयंवर में धनुष को तोड़ देते हैं तो और उनकी ख्याति बढ़ जाती है। और उसके बाद जो है फिर जब 14 वर्ष वनवास में रहते हैं, वहाँ पे राक्षसों का संहार करते हैं, तो भगवान राम की प्रसिद्धि पूरे विश्व में होने लगती है। तो उस दृश्य को भगवान राम के 14 वर्ष में जो अरण्य कांड है उसकी व्याख्या कोई भी कथाकार नहीं करता है। वास्तव में भगवान राम की सबसे यदि कोई कथा अच्छी है तो अरण्य कांड ही है, और पढ़ने लायक है कि यदि कोई कांड है तो अरण्य कांड ही है, क्योंकि उसमें ऋषियों का ज्ञान है, उसमें ऋषियों की विद्या छिपी हुई है। हर ऋषि के पास ऐसा कोई महात्मा नहीं था, कोई संत नहीं था, कोई साधु नहीं था जिसके पास राम न जाकर के शिक्षा लिए हों, ज्ञान न लिए हों। वह सब वृतांत है उसमें। और भगवान राम के चरित्र की कोई बात नहीं करता है। भगवान के सामने सबको दास बना दिया जाता है। भगवान के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय लोग करते हैं। भगवान के सामने जितने भी उनके लोग होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उनको दास बना देते हैं और भयभीत हो जाते हैं। वो लोग डरे हुए रहते हैं कि भगवान जी कुछ कर देंगे। नहीं, भगवान की कथा सुनकर के व्यक्ति के अंदर उबाल आना चाहिए। व्यक्ति के अंदर अपने कार्य पे बढ़ने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उपनिषद पढ़ करके उपनिषद को अपनाने के लिए आपके अंदर उत्सुकता है, जग रही है कि नहीं जग रही है। आप ऐसा तो नहीं कि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे असहाय बने हुए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे देश में क्या हुआ कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो है हमारे देश में कभी भी मोक्ष के शास्त्रों पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है? केवल रामचरितमानस और महाभारत, इसी की बात आती है, इसी का लोग कथा कहलवाते हैं, भागवत कहलवाते हैं। कभी मोक्ष शास्त्र न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा असली शास्त्र कौन है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम किसको पढ़ करके मुक्त हो सकते हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि जब तक हम उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा धर्म बचने वाला नहीं है। धर्म को यदि बचाना है तो उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, धर्म को बचाना है तो वेद पढ़ना पड़ेगा, धर्म को बचाना है तो आपको गीता पढ़ना पड़ेगा, योग पढ़ना पड़ेगा, दर्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। हमारा देश ऐसे बचेगा। ये केवल कथा सुन लेने से देश नहीं बचेगा। कथा सुन करके जितने भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग हैं वह भयभीत हैं, डरे हुए लोग हैं, और वो वही आस में रहते हैं कि भगवान राम आएंगे और जन्म लेंगे और दुष्ट का संहार करेंगे। सारे के सारे लोग अपना हाथ निहत्था छोड़ करके बैठे हुए। मगर उपनिषद ये कहता है कि युद्ध करो। युद्ध में यदि तुम्हारे भाई से भी युद्ध करना पड़े तो लड़ जाना। ये धर्म है, ये अध्यात्म है। उपनिषद ये सिखाता है। हमारा अध्यात्म इतना ऊंचा है, हमारा अध्यात्म इतना ऊंचा है कि उपनिषद काल के जितने भी ऋषि हुए हैं उनके पास अदम्य शक्तियाँ थी। उपनिषद के जितने भी ये जो ऋषियों का आप पढ़ रहे हैं, उन ऋषियों
उन ऋषियों के पास सब सारी विद्याएं हुआ करती थी, सारे हथियार हुआ करते थे युद्ध के लिए। वह असहाय नहीं थे। उपनिषद काल के जितने भी ऋषि थे, एक भी भीख मांगने वाला नहीं था, एक भी गरीब ऋषि नहीं था। आपको बता दें, उपनिषद के जितने भी ऋषि थे ये बहुत अपने आप में समर्थ थे। कोई गरीब ऋषि नहीं था कि किसी के यहाँ जाकर के राज्य में किसी के धन का आश्रय लेता था, ऐसा कोई ऋषि हुआ ही नहीं है। उपनिषद के ऋषियों को लोगों ने बदनाम कर रखा है, ये तो ऋषि ऐसा था, ऐसा। उन्हीं उन्हीं जो जहाँ से आप बात कर रहे हैं वहीं उन्हीं लोगों ने बदनाम कर रखा है। जो इतनी उच्च कोटि का जो ज्ञान रखता है, जो इंद्रियों के विषयों से ऊपर की जो बात करता है, उनको भी ऋषियों ने, लोगों ने बदनाम कर रखा है। क्यों? क्योंकि सही ज्ञान किसी को नहीं पता है। हमारे देश में सही ज्ञान कोई नहीं देता है। सब इधर उधर उलूल जुलूल की बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने की बातें करते हैं कि ये कर लो, ये प्रपंच कर लो। आज मैं एक देख रहा था कि कोई बाबा हैं, तो उनके मंदिर में जाया करो, और वो पहले से पर्चा बना लेते हैं और कहते हैं कि ये घटना हुई है, तुम्हारे यहाँ काला भूत प्रेत लगा हुआ है। तो इस तरह की बातें करके लोगों को उल्लू बनाते हैं, पैसा भी लोग वहाँ पे देते हैं। और वो बोल दिया कि तो वो जो है खुश होकर के वो बता देता है कि ऐसा ऐसा चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है और ऐसा होने वाला है। वो खुश होकर के लाख रुपया दान कर देता है। मैं बताऊं, उस वीडियो को मैंने देखा और 7 मिनट की वीडियो है। 7 मिनट में उस व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए आ गए। उसके मैं नाम नहीं लूँगा कि उस व्यक्ति के है, मतलब जो ये लोगों को मूर्ख बना रहा है, तो वहाँ पे लोगों ने 50 लाख रुपया उसको दान दे दिया। और वो यही कह रहा था कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ इस तरह की घटना हो रही है, ये बातें हो रही है। और लोगों को पता नहीं झूठ में इतना आनंद आता है। मूर्ख बना रहा था कि तुम्हें प्रेत है, तो तुम्हें ये किया हुआ है, तो तुम्हारी पत्नी का संबंध इससे है, तुम्हारा संबंध कुछ काल में ऐसे था। तो इस तरह की बातें कह करके लोगों को मूर्ख बना करके, और वह जो व्यक्ति था वो अपने बारे में बता ही नहीं रहा है कि मेरी क्या स्थिति है। तो हमारे देश में अज्ञानता के कारण जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको नहीं अध्यात्म पता है, ऐसे ही चक्करों में पड़ते हैं। हमारे देश के, यहाँ तक कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी इनसे चक्करों में पड़े हुए थे। समोसा में चटनी खाओ तो जो है धन आने लगता है, ये होने लगता है। तो इस तरह से मतलब कि सही ज्ञान न मिलने के कारण ही हम कहीं ना कहीं बहुत गर्त में जा रहे हैं। उपनिषद जब पढ़ेंगे आप, तो आपको वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। उपनिषद पढ़ेंगे तो हमें किधर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। समाज में जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या वास्तविकता है। जो उपनिषद पढ़ लिया वह व्यक्ति, उसको समाज, कहीं कोई संसार में उसको कोई ठग ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सब जान गया कि परमात्मा कहाँ है, किसको हम पूजा करते हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए। उसको तो सब ज्ञात हो जाता है ना। विवेकानंद को ज्ञात था। विवेकानंद ने जब उपनिषद पढ़ा तो उनके अंदर क्रांति मच गई। तो इस तरह से उपनिषद जब आप पढ़ लेंगे, उपनिषद को जान लेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। और जिस संसार को जिस नज़रिए से पहले देखते थे, वो नज़रिया बदल जाएगा आपका, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आप फिर अब ये जो भाव है आपके अंदर, फिर सस्पेंस नहीं आएगा कि ये सस्पेंस क्यों आ रहा है, ये मंदिर है। हाँ, मानिए, मंदिरों में आस्था रखिए, मंदिरों में जाके ध्यान करिए, मत चढ़ावा करिए। आप, मंदिर ध्यान के लिए ही बने थे। मंदिर वास्तव में जो बने थे वह ध्यान के केंद्र थे, कि वहाँ पे जाकर के एकाग्रता से आदमी 1 घंटे बैठ ले। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस गए और चल दिए वहाँ से। मंदिर का तात्पर्य है ही नहीं है। मंदिर को गलत तरीके से परोसा जा रहा है। मंदिर ध्यान कक्ष थे। मंदिरों में जो राजा हुआ करते थे वह इसलिए बनाते थे कि किसी सिद्ध व्यक्ति की प्रतिमा लगाई जाती थी, कि उस सिद्ध व्यक्ति की ऑरा उस वहाँ पे व्याप्त रहे, और जाकर के वहाँ पे हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, वहाँ पे ध्यान में बैठा करते थे। तो मंदिर में कोई जाता है तो बस चढ़ावा लेके जाता है, चढ़ावा से थोड़ी कुछ होने वाला है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ध्यान करिए, मंदिर में 10 मिनट बैठ करके तो देखिए कितनी शांति मिलती है। उसकी गुंबद जो नुमा बनता है ना, उसमें एनर्जी को जो है विकृत नहीं होने देता, फैलने नहीं देता है, एनर्जी को रोक करके रखता है वो गुंबद नुमा। इसलिए मंदिर में बैठ के ध्यान किया करना चाहिए। मंदिर में बैठिए, ध्यान करिए, बात कर लीजिए पंडित जी से, पंडित जी हमें बैठना है 15 मिनट तक बिना किसी बाधा के।
फिर देखिए आप वहां पे बैठ करके देखिए, वो घर में जो बैठते हैं वहां पे बैठ के देखिए, बहुत अंतर मिलेगा आपको। उसका ऑरा ही कुछ और होता है। तब आपको पता चलेगा कि मंदिर वास्तविक रूप से किसका केंद्र है ये। समझ रहे हैं ना? समझ में आ गया? चलिए, और कोई संदेह होगा तो बताइएगा। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उस आस्था से हमको वो नहीं है, आप उसको मानिए, परंतु जो उनके भी, जो आप जिनको मानते हैं उनके भी जो गुरु हैं, जो उनके भी ईश्वर हैं, उनको जानने का प्रयास करें, क्योंकि मुक्ति तो वहीं से मिलने वाली है। आपके जीवन का कल्याण तो वहीं से होने वाला है। इस चीज को तो आप जान लीजिए, क्योंकि उपनिषद गलत नहीं हो सकते हैं। उपनिषद अनादिकाल से है। इस उपनिषद को भगवान राम भी पढ़े थे, भगवान श्री कृष्ण भी पढ़े थे, या इस ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, जो और भी ब्रह्मा भी हुए हैं, ब्रह्मा से ये चला आ रहा ज्ञान है ना। जो आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वायु, जो जो ऋषि थे, जो जिनको ईश्वर ने ज्ञान दिया था, वहां से ये परंपरा चली आ रही है। और जितने युग बीत गए उन सभी युगों में ये उपनिषद का ज्ञान रहा है। और सभी हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी महापुरुषों ने इस ज्ञान को जाना है, समझा है, और इन शास्त्रों पे अपने जीवन को जिया है। ठीक है ना? तो ये फिर बस हो गया। और किसी का प्रश्न है तो बताइए।